जैन शाला के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज आनंदगंज चौबीसी का स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं सभी स्वाध्याय प्रेमियों का जो जैन शाला से। रमजान भाई हसनिया का स्वागत करता हूं। प्रणाम रमजान भाई। प्रणाम सभी को मेरा सादर वंदन। श्री आनंद घन चौबीसी स्वाध्याय का आज 15वां पड़ाव, आनंद यात्रा का 15वां पड़ाव। आगे कुछ पड़ाव ऐसे आए हैं जो हमें बहुत पसंद आ गए हैं। आज का पड़ाव भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। श्री धर्मनाथ जिन स्तवन, इसकी बात आज हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, स्तवन मूलतः तो कविता है और कविता को हम भाव की अभिव्यक्ति का साधन कहते हैं। उर्मी जैसे हम कहते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको व्यक्त करने की एक कला कवियों को हस्तगत हो गई और उसमें वो अपने भावों को बहाते गए और हमें उत्तमोत्तम कविताएं आती गई, मिलती गई। तो इस प्रकार से कविता किसी आयास के साथ नहीं आती, वो अनायास बनने वाली घटना है। तो आनंदगंज जी महाराज ने ये जो स्तवन लिखे हैं ऐसा तो हम कहते हैं, लेकिन मूलतः तो गाए हैं। वो कोई आयास के साथ, कोई प्रयत्न के साथ नहीं गाए हैं। तो उनमें भाव की जो दशा है वो बदलती रहती है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारी भाव दशा जो है वो बदलती रहती है। आज हमें ये भाव हुआ, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हमें प्यार आता है, कभी ये कभी वो। ये हमारी एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारी फीलिंग्स है। तो कभी भी एक व्यक्ति है तो उनकी भाव दशा भी बदलती रहती है। तो कभी प्रेम लक्षणा भक्ति का गान आ जाता है, कभी ज्ञान की बातें आ जाती हैं, कभी अध्यात्म की पराकाष्ठा की बातें आती हैं, तो कभी समाज को टटोलने की, उसको जरा सीधा करने की बात भी आती है। ऐसी बातें हमने आगे के स्तवनों में सुनी है। तो यहाँ पे जो स्तवन आज हमारे सामने पेश होने वाला है, उस स्तवन में आनंदगंज जी महाराज की ऐसी कोई भाव दशा यहाँ पे शब्दबद्ध हुई है जिसे हम देखने की, समझने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसको हमने समझ लिया या पा लिया। ગુજરાતીમાં એક વાક્ય મારે બોલવું પડશે કે આજે તો આનંદગંજી महाराज रंग में આવી ગયા છે भाई। हाँ? रंग में आ जाने का क्या मतलब है? एकदम आनंद में। ગુજરાતીમાં બીજો એવો જ શબ્દ છે, ગેલમાં આવી ગયા છે। अरे આજે तो नाची उठ्या છે, नाच उठे हैं। क्या हुआ है ऐसा कि वो नाच उठे, गा उठे? तो आज की घड़ी जो है वो उनके लिए आनंद की घड़ी है। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज इस घड़ी के आनंद को गाते हुए एक स्तवन में गाते हैं। आप सभी वो स्तवन जानते हैं, बहुत बहुत ही प्रसिद्ध स्तवन है। आनंद की घड़ी आई सखी आज, आनंद की घड़ी आई, करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, भव की पीड़ मिटाई, मोह निद्रा से जागृत करके सत्य की शान सुनाई, सखी आज आनंद की घड़ी आई। हमारे और भक्तों के, साधकों के आनंद में ये फर्क है। उनके लिए ये आनंद की घटना है। हमें लॉटरी लग जाए तो हम खुश हो जाएं, पैसे मिल जाएं तो खुश हो जाएं। हाँ, ये दूसरे किसी बात में खुश होते हैं जिसकी बात आज आने वाली है। तो आनंदगंज जी महाराज आज नाच उठे हैं, गा उठे हैं। ऐसी कोई आनंद की घड़ी जब आई है ऐसी ही आनंद की घड़ी रवि साहब, हमारे कबीर संप्रदाय में बहुत सारे उत्तमोत्तम कवि हुए और उन्होंने रवि साहब, उनके गुरु भाण साहब, तो जब गुरु की प्राप्ति होती है तब उनके लिए वो आनंद घड़ी बन गई। देखिए, आनंद की घड़ी का अलग अलग वर्जन में आपको दिखा रहा हूं, किस ये बात मुझे आपको बतानी है। तो रवि साहब गाते हैं, आनंद घड़ी ने हेते
भजवा हरी मारा संतो, हे सोहागी मड़िया आनंद घड़ी। मारा संतो, सोहागी मड़िया आनंद घड़ी। संत मिले ना तो उसको आनंद की घड़ी समझ ली। हाँ, सतनो शब्द मारा गुरु ए सुनाव्यो रे जी। और उसका उसका रिजल्ट क्या आता है वो देखिए। सतनो शब्द मारा गुरु ए सुनाव्यो रे, नूर तेन सूरते में निरख्या हरी मारा संतो, ए सोहागी मड़िया आनंद घड़ी। अंदर बाहर हर जगह मैंने हरि के दर्शन कर लिए, ये गुरुगम का प्रताप है। तो उनके लिए यह आनंद की घड़ी थी। आनंदगंज जी महाराज यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार शायद प्रेम का विषय लेकर आते हैं। हाँ, लेकिन आगे जो प्रेम की बातें थी उस प्रेम की बातों से यहाँ पे कुछ अलग बातें होने वाली हैं। આનંદમાં આવી ગયા, ગુજરાતીમાં ત્રીજો શબ્દ એના માટે ગેલમાં આવી ગયા, एकदम जलसो पड़ी गयो अपनी भाषा में। हाँ, और वो गाते हैं जरा अलग राग से, मैंने गाने की कोशिश की है। शायद वो उसका सही राग है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं गा रहा हूँ। धर्म जिनेश्वर गाऊं रंग शू, भंग में पड़जो हो प्रीत जीने सर, डिंग डिंग टिंग डिंग, ये ताल है। हाँ, धर्म जिनेश्वर गाऊं रंग शू, भंग में पड़जो हो प्रीत जीने सर, बीजो मन मंदिर आणु नहीं, हो 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 हो, बीजो मन मंदिर आणु नहीं, ए आम कुलवाट रीत जीने सर, धर्म जीने सर गाऊं रंग शू, भंग में पड़जो हो प्रीत जिने सर। रंग माने क्या? आनंद। धर्म जिनेश्वर गाऊं रंग शू, धर्म जिनेश्वर 15वां भगवान, गाऊं रंग शू, आज तो आनंद के साथ मैं गा रहा हूं, आपके गीत में गाने वाला हूं, और रंग में भंग नहीं पड़ना चाहिए। वो हमारे यहाँ की व्यवहार की भाषा है कि अगर रंग में आ गए हो तो उसमें हम नहीं चाहते कि भंग पड़े, माने उसमें उसमें कोई व्यवधान आए, कोई डिस्टरबेंस आए। इसलिए यहाँ पे जो म है बीच में, भंग म पड़ जो, म जो है वो विरोध न का सूचक है, भंग न पड़ जो। लेकिन मध्यकाल की यह भाषा है गुजराती में, तो म माने न है यहाँ, भंग म पड़ जो, भंग न पड़ जो। तो आनंद में आवी गया, रंग में आवी गया, उसका कारण क्या है? अरे भगवान से जो प्रीत जुड़ गई वही तो कारण है। धर्म जिनेश्वर गाऊं रंग सू, ये प्रेम का रोमांच है। जब व्यक्ति प्रेम में, हम कहते हैं प्रेम में पड़ी गया है, हम गुजराती में हम लोग तो बोलिए, हम प्रेम में हम पड़ जाते हैं, प्रेम में चला नहीं जाता है। तो जब प्रेम में कोई व्यक्ति होता है तो उसकी उसकी चाल बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ, प्रेम का रोमांच ही कुछ कुछ ऐसा है, उसका नशा ही कुछ ऐसा है। तो आनंदगंज जी कहते हैं कि भाई उसमें भंग नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक बात और भी कह दूं कि जहां प्रेम होता है वहां भय भी होता है। अरे न, पता नहीं भंग पड़ जाएगा तो, पड़ जाएगा तो, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमारा दोनों का जो अनुसंधान हुआ है ना, हम दोनों जो जुड़ चुके हैं वो अलग नहीं होने चाहिए। रंग और भंग का प्रास भी तो इतना मजेदार है, म में नकार है, लेकिन ये जो प्रीत है वो हमारी सांसारिक प्रीत से थोड़ी अलग किस्म की प्रीत है। हम बच्चों को गजल पढ़ाते हुए बोलते हैं कि गजल में इश्क की बातें तो आती हैं, लेकिन उसमें इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी दोनों की बातें आती है। ये इश्क हकीकी की कविता है। बीजो मन मंदिर आणु नहीं, बीजो मन मंदिर आणु नहीं, ए अम कुलवट रीत जिनेश्वर।
इस स्तवन में फिर से स्त्रैण भाव आया है। आनंदगंज जी महाराज स्त्रैण भाव से गाते हैं कि मैं और मेरे प्रियतम धर्मनाथ भगवान जिनेश्वर, उन दोनों के बीच में प्रीत बंध गई है, तो अब दूसरा कोई बीच में आएगा नहीं। बीजो मन मंदिर आणु नहीं, भगवान धर्म जिनेश्वर को चाहा है, उनसे प्रीत की है, सिर्फ प्रीत नहीं की है, शादी भी की है। हमारे यहाँ भारत में ये बात थोड़ी वजन रख के कही जाती है, केवल प्रियजन को हम मान्यता नहीं देते। मोहर कब लगती है प्रीत पर? जब उनकी शादी होती है। इसलिए आगे भगवान के लिए शब्द प्रियतम कुछ जगह पे आया है, लेकिन जगह जगह पे कंथ शब्द आया है, पति शब्द आया है, स्वामी शब्द आया है। क्यों? केवल प्रियतम, उसको समाज स्वीकृत नहीं करता। शादी जब होती है तो उसको सर्टिफाइड होता है, वो रिलेशन, लाइसेंस मिलता है, एक सामाजिक स्वीकार मिलता है। ये हमारी भारतीय परंपरा है। तो मात्र प्रेम नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति उससे आगे बढ़कर उसकी स्वीकृति की बात करती है। इसलिए ये जो बोल रही है वो एक भारतीय स्त्री है, एक खानदान स्त्री। उसके लिए उसके पति के अलावा और सभी और कोई भी पर पुरुष को देखना भी वो नहीं चाहती। तो एक जेने स्वामी मानी लीधो, हमें बीजानो विचार सुद्धा करे नहीं। एक खानदान स्त्री जो है, सती स्त्री मानो बोल रही हो, ऐसा हमारे यहाँ ऐसी सती स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने केवल पतिव्रता ही है और कुछ नहीं है उनके पास, केवल पतिव्रता है और उनकी बदौलत वो सती कहलाई है। तो ये बोल रहे हैं कि ये हमारी कुल की रीत है कि भाई अगर हमने किसी से प्यार कर लिया तो फिर और किसी को हम देखेंगे तक नहीं। यहाँ पे अपने गुजराती में कहे वट के साथ कीधुं छे, वट के साथ। हाँ, અમે કઈ જેવા તેવા નથી ભાઈ કે આજે આ કાલે આ એવું नहीं। यहाँ पे तो अपने वर्ग की पसंदगी कर ली। फिर नायिका ने सोच समझ कर पसंदगी की है, जान जो बराबर से पहले उसको तपासा है, बराबर से उसको जांच लिया है। ऐसे नहीं मीरा ने जैसे कह दिया ना, बाई में तो लीधो सामड़ियो मोल, कोई कहे सस्तो कोई कहे मोंगो, लीधो तराजू तोल, बाई में तो लीधो सामड़ियो मोल। હું તો બસ ધર્મ જીનેશ્વરના ગીત ગાઉં છું, એમના પ્રેમમાં પડી ગઈ છું, એમની સાથે પ્રેમ આવી ગયો છે, હવે એમાં ભંગ ન પડે। ऐसा कहते 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 वो आगे कह देते हैं प्रीत तो भाई एक के साथ ही होती है, उसके लिए दूसरा तीसरा अगर उसके ऊपर आपका मन जाता है तो फिर समझना चाहिए कि आपकी प्रीत सही नहीं है। बीजो मन मंदिर आणु नहीं, मन मंदिर शब्द प्रयोग किया है क्योंकि भगवान की बात है। तो देव गुरु धर्म पर परीक्षा करके, देव गुरु और धर्म को भी कैसे ऐसे ही किसी ने बता दिया कि इसको फॉलो करो, नहीं, उसको जांच कर समझा विना तो करिए तो ये पण खोटू छे। इसलिए अब क्या हो गया, अब की स्थिति अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, अन्यथा शरणम नास्ति। अब मैं और किसी की शरण में नहीं जाऊंगी। मतलब यहाँ कवि ने कह दिया कि मुझे तो वितराग का मैंने वर्ण किया है, अन्य का नहीं। अन्य बधा प्रत्ये प्रेम सद्भाव मैत्री बधु बराबर, नाथ कौन? वितराग। हाँ, वट के साथ ये भी कह दिया भक्त की यह गरिमा भी है और भगवान का स्वरूप अगर समझ लिया उसके बाद की यह प्रीति है, ऐसे अंधी प्रीति नहीं है। तो आत्म स्वरूप, भगवान का स्वरूप माने किसका स्वरूप? खुद का स्वरूप, आत्म स्वरूप, वो समझ में आ गया तो फिर धर्मनाथ की बात यहाँ पे केवल नाम की रूप है, मूलतः तो आत्म तत्व की बात है, ऐसा हमने समझा है। जब आपको अन्य किसी सांसारिक आकर्षणों की ओर आपका मन जाता है तो समझना कि अभी तक प्रीति नहीं हुई है, अभी तक आपको मूल वस्तु नहीं मिली है। जिसको मिली झीलिया जे गंगा जले ते झिल्लर जल नवी पेसे रे, मालती फूले मोहिया ते बावड़ जई नव बेसे रे, गिरुवारे गुण तुम तरणा। बहुत अच्छा है लेकिन समय नहीं है मेरे पास। तो शुद्ध स्वरूप को समझ लिया तो अब भगवान कैसे शक्तिशाली हैं, कैसे चमत्कारी हैं, वो बातें हमारे लिए गौण हो जाएंगी। वो बात अलग है
कि अब हम भगवानों के मंदिरों के आगे चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके पावन हो जाएं, ऐसा लिख रहे हैं। जरा पूछना अपने आप से कि ये वितराग का मार्ग है या और कोई मार्ग। लेकिन यहाँ के हमारे कवि ने तो बता दिया कि भगवान के पास जाना है मुझे, और किसी वस्तु का कोई आकर्षण नहीं। दोस्तों, एक बात बड़ी विनम्रता के साथ मुझे आपके साथ साझा करनी है कि अगर आप भगवान के पास जाकर अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा व्यक्त करते हैं, कुछ चाहिए आपको, तो क्या हुआ? भगवान से ज्यादा आपने किसको महत्व दे दिया? वस्तु को महत्व दे दिया। तो भगवान आपके लिए छोटे हो गए, वस्तु आपके लिए बड़ी हो गई। तो आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हाँ? नरसिंह पर शिव प्रसन्न हुए और पूछा, क्या चाहिए तुझे? नरसिंह ने कहा, तमने जे वल्लभ होए जे दुर्लभ, आपो ते मुझने दया आनी रे। हाँ? आपको जो वल्लभ है, और मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देने वाले हैं तो वो दीजिए जो जिसको आप प्रेम करते हो और जिसको पाना दुर्लभ। और ऐसा कहा जाता है कि वो शिव जो है वो उनको विष्णु के दर्शन करवाने के लिए लेके गए। ये चॉइस है। हम कहाँ अपनी चॉइस लेके जा रहे हैं, ये भी सोचने जैसी बात है। आनंदगंज जी महाराज तो जीत गए, पता नहीं हम कब जीतेंगे। दूसरी बात, दूसरी गाथा, धर्म धर्म कर तो जग सहु फिरे, धर्म न जाने हो मर्म जीने सर। टिंग टिंग टिंग, ये ताल है। हाँ, धर्म धर्म कर तो जग सहु फिरे, धर्म न जाने हो मर्म जीने सर। धर्म जीने सर चरण ग्रहा पची, हो धर्म जीने सर चरण ग्रहा पची, कोई न बांधे हो कर्म जीने सर। धर्म 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 कर तो जग सहु फिरे, धर्म न जाने हो मर्म जिनेश्वर। ये सब आप भी समझ सकते हैं, इसी सरल भाषा में पूरी बात कर दी। इस प्रेम का कारण क्या है? कोई दैहिक आकर्षण नहीं है। भगवान ऐसे कोई आकर्षक व्यक्ति नहीं है कि जिनके प्रति हमें अट्रैक्शन हो। दोस्तों, अभी हम प्रेम को अट्रैक्शन के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। हमें फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हमें प्यार हो रहा है। दैट इज नॉट ट्रू लव। अट्रैक्शन इज अफेक्शन इज नॉट ट्रू लव। वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्या है, व्हाट इज ट्रू लव। यहाँ पे ये सही आकर्षण है, दैहिक आकर्षण नहीं है। भगवान ने क्या दिया? ऐसा क्या दिया कि भगवान के प्रति आकर्षण हुआ? भगवान ने हमें अपना वारसदार तो बना दिया, लेकिन क्या दिया? क्या? तो नमोत्थुणम में उसका जवाब आता है, धम्म दयाणम धम्म देश्याणम धम्म नायगाणम धम्म सारिणम धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीणम। भगवान ने धर्म दिया, धर्म मार्ग दिया, उसकी प्ररूपणा की, उसका उपदेश दिया। तो यहाँ पे धर्मनाथ की बात है ना, इसलिए धर्म का शब्द जोड़ दिया। ये कविता की भी मजा है। क्यों यहाँ पे धर्म की बात आई? अरे भगवान का नाम ही धर्मनाथ है, चलो धर्म की बातें कर देते हैं। कर ली धर्म की बातें। यहाँ पे जो की गई है, बड़ी बड़ी ही सिफत से आनंदगंज जी महाराज कहते हैं, पूरी दुनिया धर्म 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 करती फिर रही है। हाँ? हम भी लास्ट 14 गुरुवारों से धर्म 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 करते हैं। प्रश्न ये है कि उसका मर्म कितना समझ में आया तुमको रमजान? मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन उसका मर्म तुम्हें कितना समझ में आया? आनंदगंज जी महाराज भी मुझे पूछ रहे हो माने। तो मर्म समझे मतलब, तो मर्म जे समझी लीधो जेणे, तो पछी बांधे न कर्म जिनेश्वर। अगर आपने मर्म समझ लिया तो उसकी पाराशिशी क्या है? अब आप कर्म बांधेंगे ही नहीं, बांधेंगे ही नहीं। तो जिसको सच्ची समझ आ रही, जिसको सच्चा ज्ञान हो गया, प्रकट हो गया, तो वो कर्म नहीं बंधेगा, बांधेगा नहीं, बंधेगी नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? संसार में रह रहे हैं तो कर्म तो बंधेंगे ही, बिल्कुल बंधेंगे, जरूर बंधेंगे। लेकिन कर्म न बंधे उसके लिए हम शक्यतः प्रयत्न करेंगे। अभी हमारे लिए वो शक्य नहीं है कि हम पूर्णतः ऐसी स्थिति में आ जाएं कि कर्म बंधे ही नहीं। लेकिन कर्म की जो गांठ है, वो गांठ मजबूत तो ना करें। इतना कस के हम कर्म की गांठ को बांध देते हैं
कि अगर हम चाहें तो भी कभी कभार कुछ गांठें हम खोल नहीं सकते, इतना कस कर दबा कर हम खींचते हैं, कर्म बांधते हैं। तो प्रवृत्ति तो अब साधक करेगा, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति करेगा जिसमें कम से कम कर्म बंधे। मुझे जनक राजा की यहाँ पे कहानी याद आती है, लेकिन बात बड़ी लंबी है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा, कभी और बार कहूंगा। यहाँ आनंदगंज जी ने थोड़े अलग टोन में जो आगे की बात बताई थी उसके साथ अगर हम जोड़ते जाएं 14वें स्तवन के साथ, तो हमें लगेगा कि भाई धर्म की बातें तो बहुत होती हैं। अभी आप अपना टीवी ऑन करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आपको पता ही है, मैं क्या समझाऊं, कि कितनी धर्म की बातें हो रही हैं। भारत में सबसे ज्यादा धर्म की बातें शायद हो रही होंगी, और यहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन है। बिकॉज वी हैव जस्ट लिसन द टॉक ऑफ रिलीजन। हमने सिर्फ कथाएं सुनी, कथा सांभड़ी, फूटिया कान तोए ना आव्यूं ब्रह्म ज्ञान, अखा ने बोल दिया। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, करना बड़ा कठिन है। तो वो हमने करने का तो जितना पसंद आया उतना कर लिया, बाकी सुनने का आनंद लिया और बड़े आनंदित हो गए कि अरे वाह वाह, क्या क्या हमने धर्म कर लिया। तो धर्म ऐसे नहीं होगा। अच्छा लगा अगर आपको धर्म, तो दुनिया जो है, संसार जो है वो, नरसी के वो शब्द वापरे मित्रों, सुख संसार मिथ्या करी मानव जो, जगत मां कृष्ण विना सर्व काचू। अपरिपक्व बता दिया नरसी ने। क्या कहा? जगत जो है अपरिपक्व है। अरे जब आपको सुपीरियर चीज मिल जाएगी तो ये आपको फीकी लगने लग जाएगी। अब आकर्षण चला गया तो कर्म बंद होगा नहीं, कर बंद होगा नहीं, तो प्रवृत्ति धीरे 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 कम होती जाएगी। साधक जो है वो इतना जागृत होगा कि उससे से कम कर्म बंद हो। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, प्रीत अनंती पर थकी, जे तोड़े ते जोड़े एह। फिर से रिपीट करता हूं, प्रीत अनंती पर थकी, जे तोड़े, जे तोड़े ते जोड़े एह। पर माने हमसे जो पर है, देह भी पर ही है दोस्तों। हा? हा? उसके साथ हमने सबसे बड़ा लगाव कर दिया, ये मेरा देह अच्छा लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये एक बात, और ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। पर में जब तक आपका मन रहा, पर थी खस स्वमा वस इटलू बस, ऐसा कह दिया। हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी को आप सुनेंगे तो उन्होंने इतना ही शॉर्ट शॉर्ट कह दिया, पर थी खस मारा भाई, पर थी खस स्वमा वस, અંદર વસી જા, આટલું બસ છે, પરથી ખસ અને સ્વમાં વસ, આટલું બસ। तो ऐसे कह दिया, पर थकी अगर प्रीति तोड़ेगा तभी अनंत के साथ प्रीत जोड़ पाएगा। एक साथ दोनों नहीं रह पाएंगे दोस्तों, माफ करना। तो ये जो प्रेम है अगर दूसरी वस्तु पर रहा तो फिर धर्म नहीं होगा। तो धर्म का परिणाम ही यह है कि आपका कर्म बंध कम होता जाए, कम होता जाए, कम होता जाए। भगवान मिले, धर्म मिला, मोक्ष तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन साधक अब क्या करना शुरू करेगा? अरे भाई, सब कम से कम कर्म बंद हो, कम से कम कर्म बंद हो। जगत और उसके साथ जुड़ी हुई बातों के साथ वो जो है वो नाता तोड़ता जाएगा, धीरे 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 टूटता जाएगा, सहज टूटता जाएगा। तुलसीदास जी ने ये कह दिया कि दोनों साथ में नहीं रह सकते। आप जो बता रहे हैं कि ये भी करूं और ये भी करूं, नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां नहीं राम, तुलसी दोनों ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। रवि रजनी एक ठाम। तो रवि माने सूर्य और रजनी माने रात, दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? राम राम होय ત્યાં કામ ન હોય અને રજની હોય ત્યાં रवि न होय, न रवि होय ત્યાં रजनी न होय। लेकिन एक व्यंग भी कर दिया कि धर्म की बातें तो बहुत सारी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर धर्म का मर्म समझ लिया, धर्म के नाम पर हम बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उत्सव करते हैं, और हमें लगता है कि हमने धर्म कर लिया। अरे उस उत्सव में कितनी कितनी सारी बातें ऐसी होती हैं जो धर्म के अनुसार नहीं होती हैं। खाने को खाने खाने की बातों को और कितनी सारी बातों को आप उसमें जोड़ सकते हैं।
लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो औत्सव भी करते हैं और जैना पूर्वक औत्सव करते हैं। ये करना है, औत्सव करने की मनाही नहीं है, लेकिन जैना नहीं छूटनी चाहिए, रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। ये सब हो गया तो फिर आप धर्म की बातें करते करते अधर्म में चले गए। ये संभालना है अपने आप को। तो ये बात भी आनंदगंज जी महाराज कहते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से। आगे की जो गाथा है बहुत बड़ी, पहली बार ये नई बात आई फिर से। हाँ? इतने स्तवनों में कहीं सदगुरु की बात आनंदगंज जी महाराज ने नहीं की। 14 स्तवनों तक 15वें स्तवन में सदगुरु की बात आई। प्रवचन अंजन जो सदगुरु करे, देखे परम निधान जिणे सर, हृदय नयन निहाड़े जगधणी, महिमा मेरु समान जिणे सर। यहाँ पे पहली बार सदगुरु की बात आई। सदगुरु का महिमा आनंदगंज जी महाराज ने भी स्वीकृत किया। दोस्तों, गुरु का काम क्या है? हमारे यहाँ 3 शब्द हैं, देव, गुरु, धर्म। तो देव और धर्म के बीच में गुरु है, क्योंकि गुरु है ना, वो दोनों को जोड़ने का काम करता है। गुरु वो सेतु है जो देव की बातों को और धर्म की बातों से, और दोनों में वो तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हम बीच में हैं, दोनों को हमारे साथ जोड़ता है, वो गुरु है। तो गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु पर तो पूरा अलग से व्याख्यान हो सकता है, लेकिन ऐसा कहा गया कि साधक साधु गुरु कैसा होगा? साधवः शास्त्रः शास्त्र चक्षुषः, साधवः शास्त्र चक्षुषः। साधु शास्त्र चक्षु होए, मतलब उसकी आंखें क्या देखेंगी? जो शास्त्र देखने की अनुमति देता है। साधु किस आंख से देखेगा? शास्त्र जिस आंख को जैसे दिखाता है वैसे जो देखेगा। देखेगा ही नहीं, मतलब जो जैसा है यथातथ देखेगा और हमें दिखाएगा। और गुरु एक और बड़ा काम करेगा दोस्तों। क्या बड़ा काम करेगा? तीर्थों की अंजन शलाका होती है ना, गुरु हमारी आंखों की अंजन शलाका करता है। अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानम जन शलाकया, अंजन शलाका आया यहाँ पे शब्द है। अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानम जन शलाकया। तो ज्ञानम में अंजन है। ज्ञानम जन शलाकया नेत्र मुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जिनवाणी रूप अंजन करेगी। अंजन माने गुजराती में आंजन और हिंदी में हम उसे बोलते हैं काजल। आंख में काजल लगाएंगे। क्या काजल? भगवान की प्रवचन अंजना, भगवान की वाणी का अंजन करेंगे हमारी आंखों में। अंजन माताएं लगाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को आंख में अंजन लगाती हैं। हमारे गांव में तो अभी भी लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? उससे आंखों का तेज बढ़ता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर वो कॉस्मेटिक्स में ना बनाया गया हो तो वो तो घी से बनाती है हमारे यहाँ माताएं। घी का दिया करके उसका अंजन बनाती है, वो अच्छा है हमारी आंखों के लिए। तो इसलिए यहाँ पे गुरु हमारी आंखों में अंजन करते हैं, ऐसा काजल लगाते हैं। क्यों? कि गुरु ने क्या करना है? धर्म की कर्म की बात हमें तो समझाई गुरु ने, अब क्या करना है? तो मेरे सदगुरु उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज को वंदन कर लूं मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि अगर उन्होंने गुरु जी घाट जो घड़िया ना होत तो अमे हता डेफा ने धूड़। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता उनके बगैर मेरे अस्तित्व की। अगर वे ना होते तो मैं ना होता। तो ऐसे गुरु धर्म और कर्म दोनों की बातें हमें समझाते समझाते अगर ऐसे गुरु मिल जाए तो काम हो जाए। मुझे मिले, आप सभी को भी मिले होंगे। प्रवचन माने भगवान की वाणी। भगवान सामने नहीं है, लेकिन भगवान की बात कौन करेगा? हु इज द ऑथोराइज्ड पर्सन टू टॉक अबाउट द, भगवान की वाणी बताने के लिए हु इज द ऑथोराइज्ड? यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स किया होगा, इससे नहीं चल जाएगा कि भगवान की वाणी का उसके बारे में बताने का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। गुरु सदगुरु जो है, इसलिए श्रीमद जी ने कह दिया प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। प्रत्यक्ष सदगुरु का उपकार कितना बड़ा है दोस्तों। परोक्ष जिन के उपकार को दूसरे नंबर पे रख दिया। इतना ये इसलिए लगेगा, आपको भी लगेगा, जिन उपकार को दूसरे, और हम भगवान से मांगते हैं ना,
प्रार्थना जो होती है, जैन प्रार्थनाओं के पास आप जाइए तो सही, आपको पता चलेगा कि प्रार्थना किस प्रकार की है। हमारी एक उत्तमोत्तम प्रार्थना है जय विराय सूत्र। जय विराय जगगुरु हो मम तुह पब्बाओ वैभम बब्ब निवेव मगाणु सारिया इठफल सिद्धि लोग विरुद्ध चाओ गुरुजन पुआ परत करणम च सुह गुरु जोगो। वहां क्या कह दिया? सुह गुरु जोगो। मुझे 13 प्रार्थनाएं, उत्कृष्ट प्रार्थनाएं, उसमें से एक प्रार्थना ये है, मुझे सदगुरु का प्राप्त हो जाए करेंगे। तो ऐसे सदगुरु मिले, देखे परम निदान, जिसको मिल गए तो क्या हो जाएगा? देखे परम निदान जिनेश्वर, परम माने श्रेष्ठ, निदान माने खजाना, लेकिन ऐसा खजाना जो नीचे डटा हुआ है, गड़ा हुआ है जमीन के अंदर, भंडार जिसे कहते हैं, मतलब भंडारेलू, अंदर डाटेलू, अंदर तो पड़ा है, नजदीक भी है, लेकिन दिखेगा नहीं। दिखाएगा कौन? दिखाएगा कौन? सदगुरु दिखाएगा। और दिखा दिया तो क्या होगा? हृदय नयन निहाड़े जगदणी। हृदय नयन, हृदय की आंखों से, अंतर चक्षुओं से, निहाड़े जगदणी, जगत धनी, उसको देख सकता है। हृदय की आंखों से, अंतर चक्षुओं से। वो जगधनी कौन है? खुद ही है। परमात्मा तो है ही, लेकिन खुद भी जगधनी है। अंदर हम छोटे थे तब एक भजन गाते थे, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। तो उसमें एक पंक्ति आती थी, सारी सृष्टि मां शिव रूप देखूं। हाँ, तो वो सारी सृष्टि में शिव रूप देखूं, ये बात यहाँ पे आएगी। हाँ, जब उसकी आंखें खुल जाएंगी, जिसका महिमा मेरु समान है, ऐसे भगवान जिसको हम ना तो माप सकते हैं, ना तो उसकी बातें कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना उसका आलेखन कर सकते हैं, ऐसे परम तत्व को गुरु ने दिखा दिया। था कहां वो? परम निधान, नजदीक ही पड़ा था। कबीर मुझे याद आते हैं, कबीर के बहुत सारे दोहों में यही बात आई, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। देखिए, अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए संतों ने यही बात की है। हाँ, मोह को कहां ढूंढे रे, मोह को मतलब कौन? कबीर ही बोले, लेकिन मोह को मतलब भगवान बोले। हाँ? कहां ढूंढे रे बंदे बोला तो कबीर ने, लेकिन मानो भगवान बोल रहे हो ऐसे कबीर ने बोला, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास यहीं पे हूं। बाहिर ढूंढन जा मत सजनी, बाहिर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घट बीच विराज रही री, बाहिर ढूंढन जा मत सजनी। अरे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। हाँ? दौड़त 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 वाली बात। और उन्होंने और भी एक पद लिखा, घूंघट के पट खोल पिया तो है पिया मिले। कौन से पट खोलना है? ये कोई घूंघट उठाना है? नहीं, ये पट माने क्या है? अभिमान को छोड़, अहंकार को छोड़, राग को छोड़, द्वेष को छोड़, ऐसे उठाता जा, पट उठाता जा, उठाता जा। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, अंदर ही बैठा है तेरा पिया। तो ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि गुरु ने कहा मतलब हो जाएगा, गुरु ने सिर पे हाथ रख दिया मतलब हो जाएगा, नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे भूल भी होगी, सुधरेगी भी सही, समय लगेगा, लेकिन प्रोसेस यही है, काम ऐसे ही होगा। यही एक सिस्टम है, दिए से दिया जलता रहा है, दीप से दीप जलता रहा है। ये वस्तु स्वयं नहीं आती, कोई दिखाने वाला चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए। तो आगे कह दिया, क्या कह दिया? दौड़त 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 दौड़िए। हाँ? देखिए, दौड़त 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 दौड़िए, दौड़त 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 दौड़ियो, जेनी मननी रे दौड़, जेनी जेवी मननी रे दौड़ जीने सर, प्रेम प्रतीत विचारो ढूकड़ी, गुरु गमले जोरे जोड़ जीने सर। दौड़त 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 दौड़ियो,
ये जो स्टाइल है ना, दौड़त 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 दौड़ियो, जगत माँ जगत में सभी को गुरुगम नहीं मिला है। जिसको नहीं मिला है उसकी स्थिति कैसी है? दौड़त 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 दौड़ियो। बेचारे वो दौड़ रहे हैं यहाँ वहां वहां। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तुम खोजता मुझे था। हा? कोई दीन के चमन, ऐसी पंक्तियां पढ़ते थे, छोटे थे तब कविताएं आती थी। तो यहाँ पे 3 बार दौड़त 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 ऐसा रखा। ये है ना वो कविता की स्टाइल है। एक स्टाइल क्या है? जिस बात पर वजन रखना है वो शब्द 1 बार 2 बार, अरे 3 बार बोल दिया। हाँ, हड़वे 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 हरजी मारे मंदिर आव्या रे, मोटे 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 में तो मोटे थी वधाव्या रे, कीधू 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 मुने एवं कामण कीधू रे, लीधू 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 मारू चितड़ू चोरी लीधू रे। तो हड़वे हड़वे हड़वे, दौड़त दौड़त दौड़त, हाँ, दौड़ी दौड़ 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 के थक गए, शरीर दौड़ता रहा, लेकिन वो काम ना आया। मन की दौड़ चलाई, काम ना आया। ये करूं तो भगवान मिलेंगे, वो करूं तो भगवान मिलेंगे। हाँ? भगवान कहीं किसी जगह पे पड़ी हुई वस्तु नहीं है कि आप दौड़ते दौड़ते जाएंगे उसे लेके आएंगे। तो उसके लिए तो आपको अंदर ढूंढना है, बाहिर ढूंढन जामत सजनी। हाँ? तो हमारे एक गुजराती भजन में गा दिया, कस्तूरी छेरे मृगलानी माय, कस्तूरी छेरे मृगलानी माय, आज मारी मैना रे, बोले रे गढ़ ने कांग रे। कस्तूरी छेरे मृगलानी माय, बिचारो दौड़ी 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 ने थाकी जाए, मरी जाए, ત્યાં સુધી समझाए नहीं कि कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जा। अठे द्वारका काशी, अठे, अठे माने यही है तेरा द्वारका, तेरी काशी। हाँ, घूम्यो हूं तो पड़ पड़ घूम्यो घूम्यो लख 84, हमारे कृष्ण दवे नामक कवि बोलते हैं। घूम्यो हूं तो पड़ पड़ घूम्यो घूम्यो लख 84, जूम्यो तो जूम्यो जारे जात तपासी। कब जूम उठा मैं? जब जात को अंदर झांक के देखा, जात तपासी। अब तो अठे द्वारका काशी, अरे अब तो यही द्वारका है, यही काशी है, सब कुछ यही है। बीजी अन्य जो वस्तु है वो दौड़ने से मिलेंगी, उनके लिए दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 10 दिशाओं में भटकेंगे, लेकिन ये जो है ना उसके लिए 11वीं दिशा में जाना पड़ेगा दोस्तों। 11वीं दिशा कौन सी है? मेरे गुरु महाराज की कविता है एकलनी पगदंडी, जिसका संदर्भ आगे दिया था। उसमें लास्ट पंक्ति ये है, दिशा 11वीं ज्याति उड़े एवी भीतरनी पगदंडी। हम यहाँ गए, वहां गए, ऊपर गए, नीचे गए, 10 दिशाओं में घूमे, अंदर जाना भूल गए, अंदर जाना भूल गए। अंदर जा तो खरो मारा भाई, स्वमा बस परथी खस, यही बात है। हाँ? दिशा 11वीं ज्याति निकले एवी भीतरनी पगदंडी, स्व में समा जाना है, दौड़ अटकानी है। हाँ? संतों ने ये सूत्र भी दे दिया, થોભ नहीं तो થાકી જઈશ, કેટલું દોડીશ, કેટલું દોડીશ, क्या करूं तो भगवान मिलेगा। ये दौड़ू दौड़ू, ये अवस्था भी एक एक लेवल पे अच्छी है, क्योंकि एक एक गुरु है और उनका शिष्य, मतलब शिष्य तभी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के पास, साधु के पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, उसके लिए मुझे कोई गुरु चाहिए, आप मुझे बताइए कि मेरे गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे। बोलते हैं हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ। वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी जगह होगी, ऐसा ऐसा वृक्ष होगा, उसके नीचे आपका गुरु बैठा हो, जाइए आप मिलिए। ऐसा सुनते ही वो दौड़ना शुरू कर देते, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है। हाँ, तो वो तो कथा है, उसमें तो 5-10 साल तक मतलब ढूंढता ही रहता है वैसी जगह, कहीं नहीं मिलती। और फिर वो थका हारा वापस उसी जगह पे आता है, तो वो वहीं बैठे होते हैं महात्मा, वो उन पे गुस्सा होने वाला होता है कि अरे क्या गलत बता दिया आपने। हाँ, गलत बता दिया, मैं तो कितना ढूंढा, मैंने मिले ही नहीं मुझे।
और वैसा बोल नहीं जा रहा होता है, तब उसका ध्यान जाता है कि जैसा वर्णन किया था वैसा वृक्ष, वैसी जगह, वैसे वो यही है। तब पता चला, अरे यही मेरे गुरु हैं। तो बोलते हैं कि भला मानस, गुजराती में આપણે કહીએ पहला कहવું જોઈએ ने, पहले कहना चाहिए ना कि आप ही मेरे गुरु हैं, और इतना दौड़ा आया मुझे। तो गुरु भी हंसते हंसते कहते हैं, गुरु की बात ही निकली है तो कह देते कि अरे भाई तुम तो दौड़ते थे, लेकिन मैं भी यहाँ पे तेरा वेट करके बैठा ना इतने सालों तक, मैंने भी तेरी राह, गुरु हमारी राह तक रहा है। दोस्तों, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक व्यवस्था है। जिसको भी परम के मार्ग पर चलना है, उसके लिए परम ने की हुई एक व्यवस्था का नाम गुरु है। वो बैठा है हमारे लिए राह तक के कि कब हम उसके पास जाएं, और वो हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे लेके जाए। तो शिष्य, लेकिन वो तभी क्यों नहीं बताया? तेरी परिपक्वता तब नहीं थी, अब हो गई। दौड़त 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 दौड़ी, उसका एक अर्थ ये भी है, दौड़ भी जरूरी है कि कुछ तो दौड़ते ही नहीं है, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, दौड़ तो रहे हैं। हाँ, वैसी बैठी रहने से तो अच्छा है कि दौड़ना है, लेकिन अंत में बैठ जाना है। गुरु महाराज की एक कविता है, जाऊं पूर्ण तणी पग थारे, मारे शून्य तणा सतवारे। जाऊं पूर्ण तणी पग थारे, मारे शून्य तणा सतवार। कुछ नहीं ले जाना, शून्य बन के जाना। वाड़ी पलाठी आंखों डाड़ी, एक माछली शोधूं, एक माछली शोधूं। हूने निरखूं, हूने परखूं, हूने हूँ संबोधूं, हूने हूँ संबोधूं। पल पल पलटा नोंधूं, ये जांचना है, पल पल पलटा नोंधूं। हूं तो अलप झलप अणसारे, जाऊं पूर्ण तणी पग थारे, मारे शून्य तणा सतवारे। शून्य बन जाना है, तो शून्य बन के ही परम तत्व को पाना है। खाली थे तो मित्रों, अब कॉमन सेंस से सोच लीजिए, ऊपर कौन उठ सकता है? जो खाली है, जो हल्का है। हल्के होंगे तो उठ सकेंगे। तो सभी धर्मों में ये बातें आ जाती हैं। स्व को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना है? खाली होना है, कुछ नहीं करना है, और कुछ न करके ही सब कुछ करना है। साधु क्या करता है? अमरेंद्र विजय महाराज से बोलते कुछ नहीं करता है, और कुछ न करना सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा, हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ न करना सबसे बड़ा काम है। सभी धर्मों में ये बातें आई, लेकिन बाकी सब क्रिया की, होम हवन की, कथाओं की बातें इतनी सारी आ गई कि ये बातें ढक गई। किसी में नहीं है, ऐसा नहीं है सब जगह पे है। प्रेम का विषय चल रहा है, तो आगे उसी विषय में बात बला चढ़ाते हैं। तो बाहर मड़िया नथी, दौड़ी दौड़ी ने थाक्यो, परमात्मा कैसे मिलेंगे? प्रेम थकी मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे। प्रेम से क्यों मिलेंगे? जब प्रेम होता है, प्रेम से प्रतीति ढूंकड़ी, ढूंकड़ी गुजराती शब्द, ढूंकड़ू એટલે नजीक, नजीक, सबसे पास, बहुत ही नजदीक। प्रेम से ये जो प्रतीति है भगवान की होने की प्रतीति, वो तुम्हें नजदीक लगेगी। गुरुगम ले जो रे जोड़, अगर गुरु ने समझा दिया और आपने समझ लिया, रास्ता मिल गया, तो भगवान को अब जब चाहने लगते हैं ना, क्यों प्रेम का मार्ग बताया दोस्तों? जिसको आप चाहते हैं वो आपको चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए। आई रियली वॉन्ट हिम और हर, ऐसे हम बोलते हैं, मैं उसको प्राप्त करके ही रहूंगा। तो भगवान को चाहो, और कहाँ चाहने जाओगे? भगवान को चाहो, चाहे बिना चाहोगे तब उनके बिना रह नहीं पाओगे, और उनको, उनसे मिलके ही आप दम लोगे। तो इसीलिए प्रेम को उसमें लेके गए, मार्ग बता दिया। भगवान तो અહીંયા જ છે, હાથ વગો છે, એવો આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં બહુ મજાનો શબ્દ, હાથ વગો એટલે અહીંયા જ, હાથમાં જ। लेकिन ये तत्व मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? गुरुगम से। आगे की गाथा में एक प्रश्न कर दिया। देखिए अब ट्विस्ट आता है,
कविता में ट्विस्ट आया। पांचवी गाथा, हम आधे जगह पे पहुंचे हैं अभी। पांचवी गाथा में क्या कह दिया? एक पक्षी किम प्रीत परवड़े हो। एक पक्षी किम प्रीत परवड़े, उभय मिल्या होवे संग जीणे सर, हूँ रागी हूँ मोहे फंदियो तू निरागी निर्बंध जीणे सर। अरे भाई, एक पक्षी एक पक्षी किम प्रीत परवड़े। अब समझ में आ रहा है, सब बहुत इजी है। प्रेम करना, आपको प्रेम करना, भगवान वितराग परमात्मा को प्रेम करना बहुत कठिन है। क्यों? क्यों? ये तो एक पक्षी प्रेम हो जाएगा, प्रेम कैसे होगा? प्रेम कैसे होगा? प्रेम के लिए तो आप जानते हैं, टू इज कंपनी। दो जन का होना जरूरी है ना, चाहे जो भी हो, लेकिन दो जन का होना। उभय मिल्या होवे संग, उभय माने दो, બે ઉભય પક્ષે, આપણે એમ કઈ બંને પક્ષે, ઉભય મિલ્યા મળવું જોઈએ ને, હોવે સંગ સંધિ, સંધ ધ છે, संध संधि, संधि माने मिलन। मिलन कब होगा? जब दो होंगे तो। लेकिन मैं तो रागी हूं, आपका प्रेमी हूं, मोह में फंसा हुआ हूं, ऐसा भी कह दिया। लेकिन आप तो निरागी हैं, निर्बंध हैं जिन्हें सर, तो कैसे होगा? कैसे होगा? और हूं रागी हूं मोहे फंदियो तू निरागी, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो लोग तो हम पे हंसेंगे। क्यों? तो कि अरे भाई ये किसको चाह रहा है, सामने से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो मैं तो रागी हूं, मोह में फंसा हुआ हूं, उभय दोनों पक्ष से अगर प्रेम हुआ तो प्रेम हो सकता है ना, ऐसे तो कैसे होगा? दुनिया की तो यही रीत है। हाँ, तो अभी तक की जो बातें हैं ना, वो दुनिया को कह रहे थे, अब भगवान को कहने लगे कि भाई साहब जरा देखिए तो सही। ऐसे बहुत सारे स्तवन, भगवान को इस प्रीत के संदर्भ में बताए जाने वाले स्तवनों के पर एक अलग से लेक्चर हो सकता है। कितने सारे स्तवन हैं, कितने सारे स्तवन जिसमें भगवान के प्रति प्रेम, और प्रेम भाई ऐसा कैसे होगा, इसकी सब बातें आती हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर दिया? कि भाई एक पक्षी प्रेम तो हो ही ना सके, दोनों अगर मिले तो मिलन हो सकता है। मैं तो रागी हूं, प्रेमी हूं, आपका चाहक हूं, लेकिन आप तो निरागी हैं, निर्बंध हैं, तो कैसे होगा? ये प्रश्न कर दिया। और फिर कहीं पे उत्तर नहीं दिया है, आगे की गाथाओं में तो नहीं आया है, यहाँ पे इसके आगे आने वाली गाथाओं में भी उसका उत्तर नहीं है। मारासा ने, मेरे गुरु महाराज उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज ने बड़ा अच्छा बता दिया कि पूरा स्तवन जो है ना, वो उसका आंसर है। पूरा स्तवन। हमें पता है कि भगवान को प्रेम करना माने एक पक्षी प्रेम है, वो हमें प्रेम करने वाले नहीं है, वो तो वितराग परमात्मा है। लेकिन एक बात मैं अपनी जोड़कर, अभी महाराज साहब से पूछकर मैंने जोड़ना चाहूंगा कि मैंने महाराज साहब को बताया, कहा कि महाराज साहब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भगवान ने तो प्रेम कर ही लिया, हमें करना बाकी है। ही हैज ऑलरेडी प्रपोज्ड अस। उसने तो जगत के जीव मात्र को प्रपोज कर लिया है कि आओ मैं आप सभी को प्रेम करता हूं। प्रेम किया तभी तो भगवान बने। हमें ही उनके प्रेम के का प्रपोजल का रिस्पॉन्स देना बाकी है। वो हम करेंगे, वो मतलब एक पक्षी नहीं है, लेकिन व्यवहार की भाषा में हम कहते हैं भगवान वितराग हैं, वितद्वेष हैं, तो वो अभी प्रेम नहीं करेंगे। तो साधक ने कह दिया भले ना करे। देखिए ये जो है ना, ये एक एक किस्म का अपना जो एक मिजाज है, वो आनंदगंज जी का मिजाज यहाँ पे आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, न करे तो न करे, कहीं वांधो नहीं, हूं तो करीश ज, ए न करे तो भले न करे। भगवान भले वितरागी होय, पण हूं तो एना प्रेमમાં પડ્યો, રાગી છું ભાઈ, કદાચ મારામાં રાગ હશે, બધું હશે, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ હું તો प्रेम करिश। और मारासा ने एक बहुत बड़ी बात दूसरी ये बताई दोस्तों, कि मैंने उनको प्रेम इसीलिए किया है कि वो वितरागी हैं। अगर वो रागी होते तो मैं प्रेम नहीं करती या नहीं करता। रागी तो और बहुत सारे हैं, वो मुझे पसंद क्यों आए? क्यों पसंद आए? क्योंकि वो वितरागी हैं। वो भले ही प्रेम न करे, लेकिन मैं तो करूं।
वो देखे न देखे उनकी खुशी है, मगर हम तो, यही तो इश्क का मिजाज है। प्रेम तो देने की बात है, लेने की अपेक्षा है तो प्रेम है नहीं, वो व्यापार बन जाता है। तो ये कह दिया, वो देखे न देखे उनकी खुशी है, वो देखे ही न देखे उनकी खुशी है, हाँ? मगर हम तो उनकी तरफ देखते हैं, मैं तो चुपचाप चाह रही, मैं तो चुपचाप सुंदरम ने बता दिया। बीजा एक स्तवનમાં, हाँ, एक कवि આપણા કહે છે, સંત કવિ, મારો મુજરો લ્યો ને રાજ સાહેબ શાંતિ સલોણા રે, શાંતિનાથ ભગવાન ત્યાં कहते તમે નિરાગી થઈને છૂટ્યા, શી ગતિ હોશે અમારી, આવું ના ચાલે, चलो અમારો हाथ पकड़ो। मैंने कहा ना, ऐसे बहुत सारे स्तवन है, लेकिन ये दुन्यवी प्रेम नहीं है, ये अलग किस्म का प्रेम है, ये निरपेक्ष प्रेम है, अपेक्षा रहित प्रेम है। प्रेम है लेकिन कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ के क्यों प्रेम है? क्योंकि उन्होंने जो अवस्था प्राप्त कर ली है ना, वो मुझे चाहिए, उसके प्रति अहोभाव मूलक प्रेम है ये। उपाध्याय यश, लेकिन ये कविताएं हैं दोस्तों, आप उसका पृष्ठ पेषण करने जाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो उपाध्याय यशो विजय जी महाराज का धर्मनाथ भगवान का ही स्तवन एक दूसरा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। वो मारवाड़ी भाषा में, थोड़ा सा मारवाड़ी का टच है उसमें, वो कहते हैं, थाशु प्रेम बन्यो छे राज, थाशु तुमसे, थाशु प्रेम बन्यो छे राज, निरवहस्यो तो लेखे। अरे निभा दो भाई तो लेखे लागशे ने। मैं रागी प्रभु थे छो निरागी, मैं रागी प्रभु थे छो निरागी, अणजुगते होए हांसी, आવું જોઈને લોકો હસશે। ये व्यवहार की भाषा है, भगवान है ना। मैंने जैसे कहा कविताएं हैं, भाव की अभिव्यक्ति है, आपको शायद नहीं होता होगा, लेकिन यशो विजय जी को हुआ और उन्होंने गा दिया, आनंदगंज जी को हुआ और उन्होंने गा दिया, यही तो मजा है। एक पखो जे नेह निर्वह वो, तेमा किसी शाबाशी। ये देखिए, ये मिजाज यशो विजय जी का दूसरा मिजाज, एक पक्षी प्रेम निभाव वो, अगरू छे भाई, किसी शाबाशी, किसको शाबाशी देंगे? आपको देनी चाहिए, मुझे। देखिए ये और मिजाज कि मुझे शाबाशी देनी चाहिए ना, आपके इधर से कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्यार कर रहा हूं, तो शाबाशी तो मुझे मिलनी चाहिए। ये कविता की मजा है दोस्तों। तो आप रागी निरागी, मैं रागी आप निरागी, लेकिन यहाँ पे प्रेम और राग दोनों अलग हैं। जैन दर्शन में आप जब अंदर उतरेंगे तो आपको ये दोनों की सूक्ष्म भेद रेखा जो है ना, वो पता चल जाएगी। प्रेम शुद्ध है, राग आसक्ति जिसे हम कहते हैं वो बांधता है, प्रेम तो मुक्त करता है, वो अंत में बात करूंगा। छठी गाथा में जाते हैं थोड़ा जल्दी से। परम निधान प्रगट मुख आगड़े, जगत ओलंगी हो जाय जीणे सर, ज्योति वीणा जुओ जगदीशनी हो, ज्योति वीणा जुओ जगदीशनी, अंधो अंध पलाय पुलाय जिनेशर, धर्म जिनेशर गाऊं रंग सु, परम निधान प्रगट मुख आगड़े, जगत उलंगी हो जाय जिनेशर। परम निदान भंडार मुंह के आगे पड़ा है, लेकिन दुनिया उसको उलंगी जाए, मतलब उसकी अवहेलना, वो दिखता ही नहीं है उसे, दिखे तो वो उसे हासिल करे ना, दिखता ही नहीं है। क्यों लेकिन जब ज्योति बिना जुओ जगदीश, क्योंकि उसके पास जगदीश की ज्योति, जगदीश वो अंदर बैठे वाला, बैठा हुआ जगदीश, अंतर आत्मा, उसके चक्षु उसकी ज्योति नहीं है, हुई मिली ना, तो अंधो अंध पुलाय जिनेश। जब जहां सब जा रहे हैं वहां मैं भी जा रहा हूं। हाँ, ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है दोस्त, बहुत बड़ा वर्ग। हाँ, बहुत छोटा वर्ग है जो भगवान की प्रीत में डूबा है, और वो जो अंधो अंध पलाय वाला वर्ग तो बहुत बड़ा है। जीवन संजोग शास्त्र भगवान गुरु सब कुछ मिले, लेकिन सुने तो काम हो ना, दिखे तो काम हो ना, दिखता ही नहीं है। भगवान महावीर के सामने भी ऐसे किस्से हैं,
उनकी बेटी और दामाद भगवान मिले हैं, परिवार में हैं, नहीं समझ में आया। क्यों? ये बात, ज्योति बिना जुओ जगदीशनी, अंधो अंध पलाए। तो हमारे यहाँ गुजराती में अवड़वाणी कही जाती है। अवड़वाणी मतलब उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी बात, वाणी। उल्टी सीधी वाणी मतलब क्या है? तरना ओथे डूंगर, डूंगर कोई देखे नहीं। तरना माने घास का, तिनका। तिनके के पीछे पूरा पहाड़ ढका हुआ है, कोई देख ही नहीं पा रहा है। ऐसे कैसा हो सकता है? तिनके के पीछे पहाड़ ढक जाएगा। हमें जो मानने वाली बात न लगे, ऐसी लग रही है ना, वो सही है। हमारे शरीर रूपी इस छोटे से तिनके के जो बगल में, उसके पीछे हमारा इतना बड़ा आत्मा बैठा है और हमें दिखता नहीं है। कारण क्या है? महाराज साहब ने बड़ा सुंदर समझा दिया कि तिनका आंख पे चोट गया है ना, आंख में लग गया, तो आंख बंद हो गई, आंख ढक गई। तो आंख ढक गई, बंद हो गई, तो पूरा सामने पहाड़ या पहाड़ों की श्रृंखला हो, हारमाला हो, तो भी नहीं दिखेगी। हाँ, मुझे यहाँ पे अंध की एक कहानी सुनानी थी, लेकिन नहीं है इतना समय हमारे पास। अंध व्यक्ति अंधो अंध पलाए, अंधों के पीछे अंधे चले जाते हैं। लेकिन एक महाराज साहब ने दूसरी, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ, कि एक व्यक्ति बड़ा व्यापारी है, बहुत सारा उसने कमाया, अब जा रहा है, लेकिन उसने क्या कहा, उस समय में तो लुटारे हैं, चोर हैं, ठग हैं, तो उसने क्या किया, पूरा जो धन संपत्ति थी उसको हीरे, उसके हीरे खरीद लिए और हीरे लेकर वो चल पड़ा। कुछ ठग थे, उसको पता था कि ये जो है वो हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी है, देखना आगे। ये तो है तो कहानी, लेकिन हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी है। जो ठग थे वो ठग उसके साथ चलने लगे। पता चल गया कि ये ठग हैं, वो मुझे लूटने आए हैं, बता नहीं रहे हैं। तो दिन को तो कोई बात नहीं, वो सशक्त है, 4 जन को भी पहुंच सकता है, रात को सो जाएगा, तब क्या होगा? उसने कुछ व्यवस्था कर ली। एक दिन वो सो गया, ठग ने पूरा सब छान लिया, कहीं पे हीरे उसको मिले ही नहीं। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन, 10-10 दिन हो गए, कहीं मिला ही नहीं। अभी वो ठग का एरिया खत्म होने को आया। वो ठग ने बोला, अरे भाई, मैं ठग हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं आपके हीरे लूटने आया था, ये तो बताइए आपने हीरे रखे कहाँ थे? उन्होंने बोला कि भाई, जब तू इधर उधर होता था ना, मैं मेरे हीरे तेरी झोली में ही रख देता था, तेरे सामान के साथ। तो यहाँ वहां बहुत जगह पे ढूंढेगा, लेकिन तेरे अंदर नहीं झांकेगा। हाँ? अंधो अंध पलाए, हाँ? या वहां यहाँ वहां चलता फिरेगा। अंध व्यक्ति जहां चले जाते हैं वहां मैं चला जाऊंगा, लेकिन अंदर नहीं झांकूंगा। तो अगर वो तो कब होगा? जब अंदर की दृष्टि हो जाएगी तब। तो हमें ये फिक्स करना है अपने आप के लिए कि हमें अंधो अंध पलाए चलना है या अपना रास्ता ढूंढना है। चश्मे पे लगी हुई थोड़ी सी धूल साफ करनी है या उसके नंबर निकाल देने हैं। आगे की पंक्तियां जो हैं उसमें ये जो आनंदगंज जी महाराज हैं, भगवान के प्रेम में है ना, तो उनके गुणगान आ गए। ये भी पहली बार आया दोस्तों। हाँ, ये भी पहली बार, मतलब गुणगान तो आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें पहली बार आई। निर्मल गुणमणि रोहण भूधरा, मुनिजन मानस हंस जिणे सर। धन्य ते नगरी, धन्य ते वेड़ा, धन्य ते नगरी, धन्य वेड़ा घड़ी, मात पिता कुड़ वंश जिने शर, धर्म जिने शर गाऊ रंग शु, रंग म पड़जो भंग जिने सर। हाँ, निर्मल गुण मणि रोहण भूधरा, मुनिजन मानस हंस जिनेश्वर। और पहली बार यहाँ पे आया, धन्य ते नगरी, धन्य वेड़ा गढ़ी, मात पिता कुल वंश जिने। आगे के स्तवनों में कहीं भगवान के माता पिता कुल वंश धन्य नगर ये कुछ नहीं आया है, पहली बार यहाँ पे आया। अब मैंने कहा ना, ये अलग मिजाज का स्तवन है। तो भगवान कैसे हैं? निर्मल, एकदम निर्मल, निर्मल गुणमणि, गुणमणि, रोहण भूधरा। रोहण जो है ना, रोहणाचल पर्वत ऐसा कहा जाता है
कि रोहणाचल पर्वत जो है वो रत्नों से बना हुआ, रत्नों का पर्वत है, बहुत सारे रत्न हैं, भगवान ऐसे रोहणाचल हैं। रोहणाचल जहां कैसे रत्न है, गुणमणि, गुण रूपी रत्न। हमारी रुचि अब इसमें होनी चाहिए, और रत्नों में तो बहुत ढूंढ लिया, बहुत खोज लिया, बहुत इधर उधर हुए, अब इन रत्नों में जब रुचि होगी तब हमें भगवान मिलेंगे। निर्मल गुण मणि रोहण भूधरा, आप भगवान कैसे हैं, निर्मल गुणों के रत्नों के पहाड़, मतलब रोहणाचल जैसे, और मुनिजन मानस हंस जिनेश्वर। मुनिजन मानस, मानस का यहाँ पे अर्थ एक मन है, दूसरा अर्थ है मान सरोवर जहाँ पे हंस रहते हैं। तो मतलब मुनिजनों के मानस रूपी सरोवर में, मन रूपी सरोवर में आप हंस जैसे हैं, मतलब मुनिजन जो है उसके आप प्रिय हैं, मुनिजन आपको चाहते हैं। और पहली बार व्यक्तिगत गुणगान यहाँ पे आए हैं, धन्य ते नगरी धन्य वेड़ागढ़ी मात पिता कुल वंश जिनेशर। धन्य ते नगरी, धन्य वेड़ा गढ़ी, धन्य नगरी जहां आप विराजमान, धर्मनाथ भगवान की बात कर रहे हैं। तो जिस नगरी में आपने जन्म लिया वो नगरी धन्य है। तो जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य से, आपने कही थी ना, धन्य वेड़ा, जब आप यहाँ पे आप विचरण किया आपने, धन्य, एक एक क्षण धन्य है। और माता पिता तो धन्य है, कुल भी धन्य है, वंश भी धन्य है, अरे सब कुछ। अभी बताना चाहें तो ये लिस्ट बहुत बड़ा है, लंबा लंबा है, सब कुछ धन्य, आपके साथ जुड़ा हुआ सब कुछ धन्य। ये हमारी परंपरा भी है कि हम माता पिता को भी क्रेडिट देते हैं, जगह को भी धन्य धन्य कहते हैं। हाँ, वैष्णव जन के अंत में क्या है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीड़ पराई जाने रे, उसमें अंत में धन धन तेना माता पिता ने सफल करी तेने काया। धन धन तेना माता पिता ने, धन्य है उनके माँ बाप, सफल करी तेने काया, ये क्रेडिट हम अपने बड़ों को देते हैं। तो भगवान में ये जो गुण हैं, रत्न हैं, वो भरे पड़े हैं, मुनि को जो अच्छे लगते हैं, ऐसा ऐसा है ना, साधक बोल देता है, उससे उससे उसके मुंह से निकल ही जाता है, निकल ही जाता है। क्यों, अहोभाव है ना, जब आपको किसी के प्रति अहोभाव है, प्रीत है, तब आपके मुंह से ये शब्द निकल जाए, अरे धन्य छो तमे, धन्य आ, धन्य थे, धन्य धन्य धन्य। और अंत में बता दिया, मन मधु करवर, मन मधु करवर कर जोड़ी कहे, मन मधु करवर कर जोड़ी कहे, पद कज निकट निवास जिनेशर। पद कज निकट निवास जिनेशर, घन नामी आनंद घन सांभड़ो हो, घन नामी आनंद घन सांभड़ो, ए सेवक अरदास जिने सर, धर्म जिने सर, गाऊं रंग सु। हाँ, मन मधुकर वर कर जोड़ी कहे। देखिए यहाँ पे पद लालित्य आ गया फिर से, कवि है ना ये, अरे कवि की बात तो क्या करें। मन मधुकर वर कर जोड़ी कहे, पद कज निकट निवास जिनेशर। मन मधुकर, मेरा मन रूपी मधुकर, मधुकर माने भमरा, अली जिसे हम कहते हैं। कर जोड़ी कहे, वर कर सुंदर, और से सुंदर तरीके, ऐसे नहीं जैसे तैसे, बहुत ही सलूकाई के साथ, बड़ी ही विनम्रता के साथ वर कर जोड़ी कहे। प्रार्थना कैसे करते हैं हम, कर जोड़ी, हाथ जोड़कर प्रार्थना, यहाँ पे प्रार्थना है, अरदास, अरदास मतलब विनती है, प्रार्थना है। मन मधुकर वर कर जोड़ी कहे, पद कज निकट निवास जिनेशर। मुझे क्या चाहिए, भक्त को क्या चाहिए दोस्तों, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पद कज निकट निवास जिनेशर। पद चरण, कज कमल, चरण कमल के पास, आपके चरण कमल के पास मुझे स्थान दे दीजिए, आपके चरण कमल के पास मुझे स्थान दे दीजिए। मुझे सुदामा चरित्र याद आता है, उसमें प्रेमानंद
सुदामा और कृष्ण को मिलाते हैं, दोनों पढ़ते हैं साथ में। कृष्ण ने पढ़ लिया, जब जा रहे हैं तो कृष्ण पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। सही माने में जो भक्त है ना, वो क्या मांगते, यही मांगता है जो आनंदगंज जी महाराज ने मांगा है। उन्होंने क्या मांगा? हा? सदैव तमारा चरणों विषे मनसा रहे जो मारी। सदैव तमारा चरणों विषे मनसा रहे जो, मेरा चित्त सदैव आपके चरणों में स्थिर रहे, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भवो भव तुम चरणाणम दुख खो कम खो समाहि मरणम च बोइला बोआ संपज्जौ मह एयम तुअना प्रणाम करणेनम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति सह। यही चाहिए मुझे, आपके चरणों में स्थान। तो देखिए, प्रेम करते 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 अभी दास्य भक्ति आ गई। प्रेम लक्षणा में से दास, यही होता है जिसे हम चाहते हैं ना, उसकी गुलामी करना शुरू कर दे। मतलब हमने गुलामी, वो नहीं चाहता कि हम उसके दास बन जाए, हमें ऐसा लगता है कि क्या करें, क्या करें, आपके चरण कमल में बैठ जाएं, क्या करें तो आप खुश होंगे। हाँ, तो ये सच्चे भक्त की रीत जो है दोस्तों, घननामी कर्मों को जिसने झुका दिया है, ऐसे आनंद घन स्वरूप भगवान, इतनी मेरी अरदास जो है वो कान दे के सुनना प्लीज। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान देकर उसे सुने। हाँ? संस्कृत की पद्धति है, संस्कृत की छाया है शैली की, तो वो उन पर आई है, इसलिए ऐसी पंक्तियां उन्होंने जो ये की है ना, मन मधुकर वर कर जोड़ी कहे पद कज निकट निवास जिनेसर, उसमें संस्कृत की छाया का प्रभाव है, लेकिन पद का लालित्य भी है। लेकिन मैंने जो कहा वो तो बात अलग है। प्रेमी जन जो है वो धीरे 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 सेवक बन जाता है, और वो क्या चाहता है? श्याम मुने चाकर राखो जी। मीरा ने कह दिया, बहुत सुंदर, लता जी ने बहुत ही सुंदर गाया है। श्याम मुने चाकर राखो जी, चाकर रहीशु बाग लगाशु, नित उठ दर्शन पाशु, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गाशु, श्याम मुने चाकर राखो जी। ऐसा हो ही जाता है। ज्ञान विमल सूरी हमारे कहते हैं, देखिए ये तो अन्य परंपरा के जुड़े हुए संत हैं, लेकिन ये हमारे संत, ज्ञान हमारे तुम्हारे जैसा कुछ नहीं होता है साधना में, लेकिन ये इसी परंपरा के संत क्या कहते हैं, ज्ञान विमल सूरी कहते हैं, हूं तुम पगनी मोजड़ी। देखिए तो सही, क्या शब्द प्रयोग किया आपने आपके लिए। पद उन्होंने किए, इन्होंने क्या मांगा? आपके चरण कमल के पास मैं रहना चाहता हूं। विमल ज्ञान विमल सूरी तो उससे आगे बढ़ गए, हूं तुम पगनी मोजड़ी। आगे मैं ये भी बता दूं कि आगे भगवान के लिए तू संबोधन आया है, और तू तभी हम कह सकते हैं जिसको हम चाहते हो। एक वचन में हम उसे ही बुलाएंगे जिसे हम चाहते हो। तो हूं तुम पगनी मोजड़ी, मैं तुम्हारे पैरों की जूती हूं, ऐसे बोलेंगे हम। हाँ, अने उससे भी आगे बढ़ के कहा, क्या कहा? हूं तुम दास नो दास, एना तो दासनाए दास थई रहिए। हूं तुम दास नो दास, मैं तेरे दास का भी दास बनना चाहता हूं, कृपया तेरे चरण कमल में भगवान मुझे स्थान दे दो। तो ये पूरा स्तवन भगवान के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करने वाला है। प्रेम की बात जैसे मैंने यहाँ पे कही थी, तो वो प्रेम राग नहीं है दोस्तों, ये प्रेम ऐसा है जो आपको मुक्त करेगा। राग आपको बांधेगा, प्रेम आपको मुक्त करेगा। तो प्रेम का आनंद गान यहाँ पूरे स्तवन में हुआ। भगवान के प्रति प्रेम भाव था, तो जो जो भाव उठा ना वो कह दिया। फिर वो ऐसा सोच के नहीं लिखा है कि फिर रमजान उस पर क्या बोलेगा, चलो वो क्या कोई बोलेगा इसके हिसाब से नहीं गाया है। उन्होंने तो गा दिया है, आपको जो समझना है समझो, नहीं समझना है नहीं समझो, बस गा दिया। यहाँ पे अपनी बात मैं अधूरी छोड़ता हूँ। ये बड़ा ही सुंदर है गान स्तवन, आप गाएंगे, गाते रहेंगे और समझते रहेंगे। जितना जितना इसको घूटेंगे उतना ये स्तवन आपके भीतर
महसूस होता चला जाएगा। सभी को प्रणाम, सभी को नतमस्तक वंदन। थैंक यू सो मच रमजान भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का स्वाध्याय कराया। आप हमेशा ही बहुत सुंदर तरीके से करवाते हो, पर आज जिस तरह आपने अन्य परंपराओं की इतने सारे कवि और कवियत्री और जो आध्यात्म प्रेमी व्यक्तित्व थे उनकी कविताओं के साथ जो एक कंपैरेटिव स्वाध्याय करवाया, वो मीन्स शब्द के अंदर हम बयान नहीं कर सकते। सभी लोगों ने अनुभव किया रहेगा और सभी लोग ने आज का स्वाध्याय बहुत ही सुंदर तरीके से एंजॉय किया होगा और बहुत सारे नए नए इंसाइट्स प्राप्त किए होंगे। इस बदल जैन फाउंडेशन और सभी व्यूवर्स की ओर से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच रमजान भाई। अब मैं बहुत बहुत सेशन ओपन रखना चाहूंगा, अगर किसी को कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी चिन्मय भाई, आप चिन्मय जी, प्रश्न पूछ सकते हैं। ખૂબ ખૂબ પ્રણામ સાહેબ, તમે ખૂબ જ અદ્ભુત સ્તવનકાર અને સાથે ખૂબ જ અદ્ભુત દોહાઓ સમજાવ્યા છે, જે રીતે નીલભાઈએ કીધું, અને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના એ માટે. બે નાની ગૂંચવણ છે મારી. એક જી ગૂંચવણ જી એ છે કે મને આ સ્તવનનું સાર સમજવાની કોશિશ કરતો હતો, કારણ કે એમને શરૂઆતમાં આનંદગંજી મહારાજ સાહેબે ભગવાનની ભક્તિથી શરૂઆત કરી, પછી સદગુરુ પર આવ્યા, પછી પર એટલે સ્વની ઉપર વાત કરી, અને એ પછી છેલ્લે દાસત્વની વાત કરી. તો મને સાર ના સમજાયો કે કેવી રીતે કડીઓ જોડવી. એ પહેલી મારી હા ગૂંચવણ છે. હા, બીજી પણ કહી દો એટલે બેનું હા, ભેગું જ કહી અને દો. બીજી ગૂંચવણ એ છે કે એમને સદગુરુની આ સ્તવનમાં વાત કરી, જ્યારે અજીતનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં એમને વાત કરેલી કે સદગુરુ મળવા બહુ દુર્લભ છે, તો એ માટે હા પોતાની બુદ્ધિ અને વિવેક પર જ તમે લઈ જાઓ, અને ત્યાંથી જ તમે ખરું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકો છો. એટલે બરાબર, આમાં હું થોડો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. કન્ફ્યુઝ થયા. યસ યસ. હવે આમાં કેવું છે દોસ્ત કે આપણે સાર શોધવાની કોશિશ કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણે કેટલું એની મજા ભૂલી જતા હોઈએ એવું પણ બને. પણ તેમ છતાં હું તમને કહું કે આનું સાર શું છે, એક જ વાક્યમાં તમને કેવું હોય તો ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમનો જે ભાવ જાગ્યો, તમે કહ્યું એમ, પહેલા એમ કહ્યું ને કે જાગ્યો, હું ભગવાનના પ્રેમમાં છું, એવી વાત કરી. પછી એમણે શું કહ્યું કે બીજા બધા તો ભાઈ આમ ધર્મ કરતા ફરે છે પણ કોઈ મર્મ સમજતો નથી, નહીતર તો એ કર્મ બાંધે જ નહીં. તો પ્રેમ ઉપરથી એ ધર્મ ને કર્મની વાત ઉપર લઈ ગયા. પછી એમણે સદગુરુની વાત કરી. હા, તો રમાડ્યું એમણે આખા વિષયને, એટલો બધો રમાડ્યો, અહીંયાથી ત્યાં લઈ ગયા, અહીંયાથી ત્યાં લઈ ગયા, અહીંયાથી ત્યાં લઈ ગયા. તો જીવનમાં ખાલી પ્રેમની વાત આવશે તો એ કામ નહીં થાય ભાઈ. આ જોઈશે, આ સમજણ પણ ઊભી હોવી જોઈશે. સદગુરુ જોઈશે એટલે એમનો મતલબ ત્યાં અઘરું છે એટલે મતલબ એમ નથી કીધું કે નહીં મળે, મળે પણ ખરા. અર મળે એટલે તમારે, અને સદગુરુ ક્યારે મળે ખબર છે દોસ્ત? એક વાર, એટલે આ તો મારી બહુ જ વિનમ્ર રજૂઆત છે, કદાચ હું એ વાત કરવા માટે બી નાનો પણ છતાં સદગુરુ તમારી યોગ્યતા થાય ને તો સદગુરુ મળે જ. આ હું છાતી ઠોકીને કહું છું. એ કેમ કહું છું? કારણ કે સદગુરુ એક વ્યવસ્થા, મેં તમને તેમ કહ્યું તેમ કે જે આગળના તમે આવા સંતોના ચરિત્રો વાંચશો ને, તમે વાંચ્યો પરમહંસ યોગાનંદનું યોગી કથામૃત, હું તમને વાંચવાની શિખામણ તો નથી આપતો, ભલામણ નથી કરતો, વિનંતી કરું, વાંચજો, તમને બહુ મજા પડશે. અને એમાં એક પછી એક ગુરુ મળતા જાય છે, છૂટતા પણ જાય છે. તમે કેમ બાલ મંદિરમાંથી સાહેબને છોડીને સ્કૂલમાં ગયા, સ્કૂલના સાહેબોને છોડીને કોલેજમાં ગયા, અત્યારે હવે બીજું કંઈક ભણતા હશો, અને હવે એનાથી આગળ બીજા કોઈ સદગુરુ મળે. જેમ જેમ આપણી યોગ્યતા વધતી જાય છે તેમ તેમ એને યોગ્ય ગુરુ તમારા જીવનમાં કોઈ ને કોઈ ફોર્મમાં આવતા જ જાય છે. એટલે ત્યાં જે કહ્યું દુષ્કર જરૂર છે, દુષ્કર એટલા માટે છે કેમ કે આપણી યોગ્યતા કેળવવી દુષ્કર છે. ગુરુ બેઠો જ છે પણ આપણી યોગ્યતા કેળવતા નથી ને, એટલે આપણે 5મા ધોરણમાં નાપાસ જ થયા કરીએ તો કરવાનું શું? 6ઠ્ઠા વાળો બિચારો બેઠો હોય પણ આપણે 4 વાર નાપાસ થઈએ તો એમાં ગુરુ શું કરે? એટલે પણ અહીંયા પ્રેમ, સદગુરુ, આ બધાનું સંમિશ્રણ. અને ખાલી પ્રેમમાં ચડી જાય ને તો થોડીક વેવલાઈ પણ આવી જાય, થોડું પ્રેમની વાતોમાં લપસણી વાતો પણ આવી જાય કે અરે આ તો મને ગમ્યા અને રમ્યા અને આ, એટલે જે બીજા બધી જગ્યાએ થયું પણ છે એ બધી વાતોમાં થોડું બીજી બાતો તરફ સાઈડ ટ્રેક થઈ જાય. પણ અહીંયા પ્રેમ તો સમજણ પૂર્વકનો પ્રેમ છે, આંધળો પ્રેમ નથી આ. એટલે ગુરુએ અંજન કર્યું એટલે પ્રેમ થયો, સદગુરુએ દેખાડ્યું એટલે એમાં એ પણ છે. એટલે અને પછી જે તમે કહ્યું ને છેલ્લે દાસત્વની વાત આવી, તો દાસત્વનો ભાવ તો આવી જાય
તમે જેને ચાહતા હો ને, તમને એમ થાય, મમ્મીને ચાહતા હો, તમને એમ થાય કે શું કરું તો મમ્મી રાજી થાય, એટલે તમે પગ દબાવશો, એના માટે ચા બનાવશો, એમાંથી માંડીને જે તમે કરી શકતા હશો તે કરશો. આવું થઈ જાય જેને આપણે ચાહતા હોઈએ એના માટે. ઘણું લાંબુ બોલી શકાય, પણ આપણી પાસે એટલો સમય નથી. પણ તમે સરસ સાંભળો છો, એનો બહુ આનંદ છે. વિચારો છો, પ્રશ્ન પણ કરો છો, એનો બહુ જ આનંદ છે. युवा पेढ़ी तरीके બહુ જ આનંદ दोस्त चिन्मय। हाँ हाँ जी जी जी, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको सबको कहना चाहूंगा कि हमारे जितने 14 सेशंस हुए, आज 15वां सेशन हो गया, तो 14 सेशंस की ट्रांसक्रिप्ट्स भी रेडी है, यानी कि रिटर्न फॉर्म में भी लेक्चर हमने लिखने की कोशिश की है, जिससे आप उसको रिवाइज कर सको क्विकली। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट्स भी अवेलेबल रहेगी। आपको जैन फाउंडेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा प्ले स्टोर से, और उसके ऊपर आप जैन शाला के अंदर जाओगे तो आनंदगंज 24 के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाएगी। सो ये भी आप रीड कर सकते हो, और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग्स आपको सभी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, द जैन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल का नाम है। और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि शायद अगले हफ्ते से हमारा सेशन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, तो आपको सेशन में बैठने से पहले ही प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि आगे आगे की स्तवन है वो थोड़े लेंदी आने वाले हैं। तो हमारा सेशन शायद 8 से 9:30 तक का हो सकता है, क्योंकि हमें जस्टिस देना है वो स्तवन को, और रमजान भाई के पास तो जितना मिले उतना कम है, तो हमें ये मौका भी नहीं छोड़ना। इसलिए पहले से ही स्थिरता बना के रखनी है, माइंड को प्रिपेयर रखना, इसलिए स्थिरता बनी रहेगी। तो इसलिए ये बात आप ध्यान में रखना। और इसी के साथ हमारे यहाँ सभी प्रश्न भी समाप्त होते हैं। तो रमजान भाई, हम विराम की ओर आगे बढ़ेंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य ने सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणई। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। रमजान भाई प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद।